सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण की पुस्तक से पाठ 14 विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे इन उदाहरणों के माध्यम से। गुड़िया सुंदर है, चोर लंबा है, गाय सफ़ेद है, बिल्ली भूरी है। यहाँ गुड़िया, चोर, गाय, बिल्ली ये सभी संज्ञा हैं और ये इनकी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये विशेषण है, जो ये विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई गई है उसके साथ क्वेश्चन करेंगे। गुड़िया कैसी है? सुंदर। चोर कैसा है? लंबा। गाय कैसी है? सफ़ेद। बिल्ली कैसी है? भूरी। तो इस प्रकार से जो विशेष्य है उस विशेष्य के साथ हम कैसा या कैसी लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो विशेषण होगा। ठीक है। अब विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जो पद या शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते, यानी कि इन सभी का बोध कराएंगे तो वह गुणवाचक विशेषण होगा। पपीता मीठा है, तो यह पपीता विशेष्य है और मीठा विशेषण है। तो विशेष्य के साथ हम क्वेश्चन करेंगे कि पपीता कैसा है? मीठा। यहाँ ये क्रिया विशेषण है, ये विशेषण नहीं है। रेलगाड़ी तेज दौड़ रही है, ठीक है, क्योंकि ये दौड़ना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है कि वह तेज दौड़ रही है। पका फल पेड़ से गिर गया, कैसा फल? पका फल। सड़क पर बूढ़ा आदमी जा रहा है, कैसा आदमी जा रहा है? बूढ़ा। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 10 हिरण 3 लड़के। अनिश्चित संख्यावाचक में जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ फल, थोड़े से, सैकड़ों लोग। सैकड़ों लोग मतलब लगभग 100 के करीबन। इन उदाहरणों से भी हम देख सकते हैं कि 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ संख्या है, बच्चे हम काउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ होता कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक में होता। अब इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देता है, यानी कि नाप तोल के बारे में बताता है। 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा लाओ। ये 2 लीटर और 4 मीटर, इनसे हमें इनकी मात्रा का पता चलता है। मात्रा यानी क्वांटिटी होती है, इसकी माप और तोल का पता चलता है। ये परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से या पदों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मनीष 5 किलो दाल लाया, तो यहाँ 5 निश्चित मात्रा है। कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, यहाँ 2 मीटर, ये भी निश्चित मात्रा को बता रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण पदों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं होता, जैसे जरा सा गंगाजल लेकर आओ, तो यहाँ गंगाजल की मात्रा बताई है कि जरा सा यानी कि थोड़ा सा। मेरे पास काफ़ी संपत्ति है, तो संपत्ति भी उसकी मात्रा का बोध कराती है। काफ़ी यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नंबर 4 है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम पद संज्ञाओं से पहले प्रयुक्त होकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बालिका, उस बच्चे, इन किताबों आदि। यानी कि जो शब्द संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है तो वो है विशेषण का कार्य करेगा। जैसे बालिका संज्ञा है, संज्ञा से पहले वह सर्वनाम आया है तो ये सर्वनाम न होकर यह विशेषण का काम कर रहा है। अब विशेषण की तुलना। विशेषण की तुलना भी 3 प्रकार से होती है। 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी। एक होती है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी है इसकी उत्तमा अवस्था। मूलावस्था में विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, जैसे राम सिंह परिश्रमी है। उत्तरावस्था में 2 के बीच तुलना की जाती है, जैसे जय सिंह अमर सिंह की अपेक्षा मोटा है। उत्तमा अवस्था में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उसमें से एक को सबसे अधिक अच्छा या सबसे कम बताया जाता है। जैसे इंग्लिश में होता है गुड, बेटर, बेस्ट, इसी प्रकार से इसमें है कमलेश सबसे सुंदर औरत है, नरेंद्र सबसे अधिक ताकतवर है। तो ये इसमें उत्तमा अवस्था में सबसे अधिक बताया गया है, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उत्तरावस्था में इसकी तुलना है और मूलावस्था में इसकी सामान्य विशेषता बताई गई है। मुझे आशा है बेटा आज आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज आपको इसकी एक्सरसाइज फिलअप करने की